नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। आज हम आपको लेकर चलेंगे कर्तव्य पथ की ओर, जहां 26 जनवरी 2026 को भारत अपनी 77वीं गणतंत्र दिवस परेड का जश्न मनाएगा। ये वो दिन है जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस बार की परेड सिर्फ भव्य ही नहीं है, बल्कि कई मायनों में ऐतिहासिक और यादगार भी होने वाली है, क्योंकि ये विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करती दिखेगी। कर्तव्य पथ न केवल भारत की सैन्य शक्ति का गवाह बनेगा, बल्कि उस विकसित भारत की झलक भी दिखाएगा जिसका सपना हम सब देख रहे हैं। इस बार की परेड कई मायनों में पहली बार वाले गौरवपूर्ण क्षणों से भरी है। नए भारत का नया रण कौशल। जमीन से आसमां, समंदर से सरहद तक। यूरोपीय संघ के नेता मुख्य अतिथि। वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता कद। परेड ही नहीं, कूटनीति का भी महामंच। सत्यमेव जयते, संविधान की ताकत। नया भारत, तैयार, सक्षम और आत्मनिर्भर। विविधता में एकता की अनूठी तस्वीर। छब्बीस जनवरी, वो तारीख जिसने भारत को सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि खुद को खुद से चलाने का हक दिया। 1950 से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस सिर्फ एक समारोह नहीं रहा, बल्कि भारत के बदलते चेहरे का आईना बन चुका है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह का केंद्रीय विषय विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा है। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र हर प्रदर्शन में गूंजेगा। ये सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं, बल्कि रक्षा, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और कृषि जैसे हर क्षेत्र में देश की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करने का प्रयास है। आज का भारत सीमा पर और साइबर स्पेस में भी तैयार है। ये भारत अब खुद को साबित नहीं करता, बल्कि दिशा तय करता है। और जब तिरंगा आसमान में लहराता है, तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो 140 करोड़ सपनों का विश्वास होता है। यही है 77वां गणतंत्र दिवस। यही है नया भारत। देश हर मोर्चे पर तैयार है। इस बार भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक रिश्तों की मजबूती के प्रतीक के रूप में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता जैसे यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी की
हमारी पहचान को एक नया आयाम देगा। ये दिखाता है कि कैसे भारत दुनिया के सामने एक मजबूत और जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर खड़ा है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड परंपरा और परिवर्तन दोनों को साथ लेकर चलती है। पहली बार जोर दिखाई देता है आत्मनिर्भर भारत की सोच पर। हथियार हो या तकनीक, कदम ताल हो या कमांड, हर कदम में देश की अपनी पहचान झलकती है। परेड अब सिर्फ दिल्ली का आयोजन नहीं, बल्कि पूरे भारत की आवाज है। इस बार की परेड की थीम है स्वावलंबन का मंत्र, वंदे मातरम, और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियां इन विषयों पर आधारित होंगी, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक शक्ति और स्वदेशी नवाचार को दर्शाएंगी। राष्ट्र पर्व पोर्टल के जरिए झांकियों का चयन किया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों और प्रतिभाओं का बढ़ावा दिया जाएगा। ये झांकियां कला, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत संगम होंगी। परंपरागत मार्चिंग टुकड़ियों के साथ कर्तव्य पथ पर पहली बार भारतीय सेना के मूक योद्धा भी दिखेंगे। रिमाउंड और वेटरनरी कोर के 2 ऊंट और 4 जांस्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 10 बहादुर आर्मी डॉग्स देश की सेवा में इन मूक साथियों की अहमियत दर्शाएंगे। ये पहली बार है जब ये जीव, जो मुश्किल इलाकों में सेना का साथ देते हैं, परेड का हिस्सा बनेंगे। साथ ही सेना के स्वदेशी रूप से विकसित हथियार और मेड इन इंडिया तकनीकों का प्रदर्शन होगा, जो आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को मजबूत करेगा। परेड में स्कूली बच्चों के प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विशेष स्थान होगा। युवा भारत की ऊर्जा देश के कई राज्यों की लोक कलाएं और परंपराएं कर्तव्य पथ पर जीवंत हो उठेगी। अटूट विश्वास, हमारी पहचान। इस बार 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में नई परंपरा देखने को मिलेगी, जिसमें दर्शकों के बैठने की जगहों को थीम के हिसाब से बदला गया है। परेड के रास्तों में बनी बैठने की जगहों को पहली बार नंबरों से नहीं पहचाना जाएगा। इसके बजाय लोगों को बैठने की जगह का नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है। पहले इन जगहों की पहचान सिर्फ नंबरों से होती थी। इन दीर्घाओं का नाम यमुना, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता, चंबल, सतलुज, सोन, चिनाब, सोन, रावी, वैगई, पेरियार, गंडक, पेन्नार, नर्मदा, घाघरा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सिंधु, कोसी, झेलम और कावेरी जैसी नदियों के नाम पर रखा गया है। ये वो नदियां हैं जो देश के कई क्षेत्रों और राज्यों से होकर गुजरती हैं और स्थानीय आबादी के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। सदियों से इन नदियों ने देश की सभ्यता, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को भी आकार दिया है। सुरक्षित भारत, सशक्त भारत। मुख्य आकर्षणों में से एक स्पेशल सिंदूर फॉर्मेशन होगा। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले लड़ाकू विमान भी कर्तव्य पथ पर गरजेंगे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में भूमिका निभाई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पिछले साल 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और आतंक के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की पूरी झलक दिखाई देगी, जो इस ऑपरेशन की सफलता और संकल्प की प्रतीक होगी।
एयरफोर्स के अलग अलग एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे, जिसमें राफेल, सुखोई, जैगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमानों समेत 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान कर्तव्य पथ के ऊपर फ्लाई पोस्ट करेंगे। इसके अलावा लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ट्रांसपोर्ट विमानों वाले कई अन्य फॉर्मेशन भी इस भव्य हवाई प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। पहली बार भारतीय सेना की नई भैरव बटालियन कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी और सुप्रीम कमांडर को सलामी देगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल से इन नई लाइट कमांडो बटालियनों के गठन की घोषणा की थी। अधिकारियों के मुताबिक सेना 6 महीने के भीतर कुल 25 ऐसी बटालियन बनाने की योजना बना रही है। प्रत्येक बटालियन में लगभग 250 बेहतरीन सैनिक होते हैं, जिन्हें तेज, अचानक और उच्च प्रभाव वाले ऑपरेशनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। क्यों खास है भैरव बटालियन? भैरव नाम भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है। इसी सोच के साथ इस बटालियन का गठन किया गया है। इसके प्रतीक चिन्ह पर लिखा है अदृश्य और अदम्य, यानी दुश्मन की नजर से दूर रहकर उसे मात देने वाली ताकत। ये बटालियन करीब 250 चुने हुए जवानों की टीम है, जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल और अन्य सहायक यूनिट्स के सैनिक शामिल हैं। भैरव बटालियन को खास तौर पर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन इलाकों में तेजी से कार्रवाई करने, दुश्मन को चौंकाने और कम समय में मिशन पूरा करने के लिए इस बटालियन को डिजाइन किया गया है। कठिन इलाकों और बदलते हालात में ये बटालियन सेना की बड़ी ताकत साबित हो सकती है। भैरव बटालियन सामान्य पैदल सेना जैसी नहीं है, बल्कि इनमें एयर डिफेंस, तोपखाना और सिग्नल जैसी आर्म्स के सैनिक भी शामिल हैं। भैरव बटालियन का काम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, दुश्मन की जानकारी जुटाना और उसकी गतिविधियों में बाधा डालना होगा। इसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के इलाके के अंदर रणनीतिक मिशन पर फोकस करने में मदद मिलेगी। 2026 की ये परेड ये साफ कर रही है कि भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी दुनिया का हब बनने की ओर अग्रसर है। अब बारी है उन झांकियों की जो भारत की सांस्कृतिक और डिजिटल प्रगति की गाथा कहेंगी और कर्तव्य पथ पर गूंजती पदचाप और टैंकों की गड़गड़ाहट नए भारत की एक नई कहानी कहेगी। साल 2026 की इस सैन्य परेड इस बात का प्रमाण है कि भारत अब रक्षा साजो सामान के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं है। परेड में शामिल हर हथियार, हर मिसाइल और हर लड़ाकू वाहन मेक इन इंडिया की मोहर के साथ सीना ताने खड़ा है। अर्जुन और जोरावर का दबदबा। इस बार पहली बार स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे विशेष रूप से पहाड़ी युद्धों के लिए तैयार किया गया है। स्वदेशी गौरव। मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन मार्क 1A अपनी हाईटेक मारक क्षमता के साथ रेजिमेंट का नेतृत्व करेगा। मिसाइल शक्ति। ब्रह्मोस और अग्नि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन इस बार परेड का मुख्य आकर्षण बनेगा। इस बार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO अपनी नई आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन करेगा, जो दुश्मन के विमानों को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखती है।
स्वदेशी तोपों की गूंज। पूरी तरह भारत में निर्मित धनुष तोप, जिसे देसी बोफोर्स भी कहा जाता है, और K9 वज्र टी तोपें इस बार परेड में भारतीय आर्टिलरी के रीढ़ की रूप में दिखाई देंगी। और तो और इस बार ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की पूरी बैटरी पहली बार आधिकारिक रूप से मार्चिंग दस्ते का हिस्सा बनेगी। स्वदेशी संचार और सर्विलांस। पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा विकसित सैन्य संचार वाहन और रडार सिस्टम जैसे स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को भी प्रमुखता से दिखाया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम। भारत के स्वदेशी इंद्रजाल स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद का एक मोबाइल मॉडल पहली बार परेड में दिख सकता है, जो आधुनिक युद्ध के खतरों से निपटने की हमारी क्षमता दिखाएगा। लॉजिस्टिक ड्रोन। दुर्गम इलाकों में सेना को रसद पहुंचाने वाले स्वदेशी लॉजिस्टिक ड्रोन्स का एक विशेष दस्ता पहली बार कर्तव्य पथ पर अपने ऑपरेटरों के साथ मार्च करेगा। स्वदेशी तकनीक का दम। इस साल की सैन्य परेड पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत को समर्पित है। पहली बार भारत में ही बने नेक्स्ट जेन कॉम्बैट व्हीकल्स और हाईटेक ड्रोन स्वामर्स का बड़ा प्रदर्शन होगा। इस साल की परेड में मेड इन इंडिया हथियारों की हिस्सेदारी 95% से ज्यादा है, जो रक्षा क्षेत्र में हमारी वैश्विक धाक को दर्शाता है। नारी शक्ति को कमान। पिछले कुछ वर्षों की तरह 2026 में भी नारी शक्ति मुख्य आकर्षण रहेगा। इस बार परेड के कई महत्वपूर्ण सैन्य दस्तों का नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही हैं। परेड में पहली बार सीमा सुरक्षा बल BSF की ऊंट सवार महिला टुकड़ी के साथ साथ इस बार वायुसेना की महिला पायलटों की ओर से संचालित स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का एक विशेष फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। झांकियों का जादू। इस बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की झांकी विशेष है, जिसमें गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन की सफलता की तैयारी और चंद्रयान 4 के भविष्य के मॉडल को दिखाया जाएगा। और तो और इस बार लद्दाख की झांकी में वहां की नई ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को विशेष स्थान दिया गया है। डिजिटल इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की झांकी में AI और भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर के मॉडल को पहली बार जनता के सामने लाया जाएगा। 2026 में वायुसेना की ताकत में तेजस मार्क 1A की बड़ी तादाद शामिल होगी। इस बार अमृत फॉर्मेशन के साथ साथ एक विशेष विजय फॉर्मेशन होगा, जिसमें पहली बार भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ मानव रहित विंगमैन तालमेल बिठाते नजर आएंगे। भविष्य का सिपाही। गणतंत्र दिवस परेड इस बार सभी का ध्यान अपनी ओर रोबोटिक डॉग्स खींचेंगे। ये कोई खिलौने नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान के भविष्य के योद्धा हैं, जो अब हमारी सेना का एक अभिन्न अंग बन रहे हैं। ये मेड इन इंडिया तकनीक के अद्भुत उदाहरण हैं, जिन्हें एरो ऑर्क जैसी भारतीय कंपनियों की ओर से विकसित किया गया है। इनका प्रदर्शन केवल एक झांकी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे बढ़ते कदमों का प्रमाण है। बेसिकली 2 मोड है। ऑटोनोमस मोड में ये ड्रोन को खुद ही डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और ऑपरेटर को मार गिराने का मौका देता है। मार गिराने का काम ऑपरेटर का होगा और वो एक बटन प्रेस से हो जाएगा। मैनुअल मोड में ये एक टरेट वेपन सिस्टम की तरह काम करता है, जिसको अपने बंकर के आगे लगा के अपने ऑपरेटर को बंकर में सेफ रख के सामने का इलाके का सर्वेलेंस और
निगरानी कर सकते हैं। इनकेस ऑपरेटर को कोई भी टारगेट मिलता है, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या एरियल हो, मतलब चाहे ज़मीन पे टारगेट हो या हवा में हो, उसको सिलेक्ट करके, उसको ट्रैक करके, उसको मार गिरा सकते हैं। ये हर तरह के इलाकों में काम करने में सक्षम है, चाहे वो उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके हों, घने जंगल हों या रेगिस्तान। इनकी गति लगभग 3 मीटर प्रति सेकेंड है और ये सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और तो और खाइयां पार कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनका लचीलापन है और सहन शक्ति है। ये 0 से -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान में प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। यानी सियाचिन की ठंड हो या जैसलमेर की गर्मी, ये हर जगह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ये रोबोटिक डॉग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत सेंसर से लैस है। इनमें थर्मल कैमरे और लीडर सेंसर लगे होते हैं जो घने अंधेरे या खराब मौसम में भी दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा ये लगभग 12 से 15 किलोग्राम तक का भार उठा सकते हैं, जिसमें अग्रिम चौकियों तक गोला बारूद, दवाइयां या राशन पहुंचाना शामिल है। इन रोबोट्स को वाईफाई या LTE के माध्यम से 10 किलोमीटर दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में इन पर हल्के हथियार भी फिट किए जा सकते हैं, जिससे ये सीधे मुकाबले में भी प्रभावी हो जाएंगे। भारतीय सेना का यह कदम रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। जैसे ही रोबोटिक योद्धा परेड ग्राउंड में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, एक नए भारत की तस्वीर पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल 2026 की परेड केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया के साथ और कई क्षेत्रों में दुनिया से आगे चल रहा है। चाहे वो स्वदेशी तकनीक हो, अंतरिक्ष की ऊंचाइयां हो या फिर सीमाओं की सुरक्षा। फिलहाल भारत विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।